तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा इंडक्टिव इफेक्ट का पूरा क्वेश्चन किया। उसके बाद फिर आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं जो कि मैं उसको बोर्ड कराऊंगा और उसके बाद फिर फुल क्वेश्चंस करवाऊंगा। फर्स्ट देखिए एसिडिक ऑर्डर का थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। तो एसिडिक ऑर्डर आपको बताना है कौन सा मोर एसिडिक है, कौन सा लीस्ट एसिडिक है, ऑर्डर बताइए आप। आई थिंक आप लोग पॉज करके आंसर निकाल लिए होंगे, तो लेट्स लो। ओके, तो फर्स्ट मैं बता दूं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। तो प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर में मैंने CH3 की बात की थी, उसमें पूरा लिखा हुआ था इसका ऑर्डर। तो जितने भी कार्बन ग्रुप होते हैं वो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो कि मैंने पहले बताया, पहले बताया है। ओके, तो ये सब जो CH3 ग्रुप होते हैं लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये सब डोनेटिंग का काम करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को मैं निकाल देता हूँ। एसिडिक के लिए हाइड्रोजन को निकालना जरूरी है क्योंकि तभी तो ये स्टेबल होता है। ओके, अगर कंजुगेट बेस स्टेबल नहीं होगा तो कैसे हम एसिडिक, कैसे हाइड्रोजन निकलेगा। तो पहले मैं हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ। तो हाइड्रोजन जब निकलेगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, ऐसे ऐसे तीनों में निकल जाएगा। ओके, फर्स्ट क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, और इस कार्बन से भी ये CH3 जो ग्रुप है इस मिडिल कार्बन पे जाएगा, और ये मिडिल वाला कार्बन जब इसको देगा तो इस पर और माइनस आ जाएगा। ओके, जिससे कि ये अनस्टेबल, मोर अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, जब इस पर माइनस, पहले तो इलेक्ट्रॉन इस पर है, ये है, उसके बाद और ही इस पर ठोक दिया गया, तो मेरे कहने का अर्थ है ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। और रही बात इसकी, इसी प्रकार से ये भी है, इसका भी इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इसका भी जाएगा, और ये इधर जाएगा, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, लेकिन इसके कंपेयर में कम होगी क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन आ गया, एक तो हाइड्रोजन आ गया उसके कारण। एंड 3 की बात की जाए, 3 में ये जो दो ग्रुप थे CH3, दो ग्रुप हैं, तो दो गायब हो गए। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये 2 गायब हो गए और उसकी जगह पे हाइड्रोजन आ गया। ओके, तो जब हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन जानते हैं बहुत कम होता है लेकिन माइनस आई इफेक्ट देता है। ओके, तो ये CH3 क्या करेगा, इसको देगा, लेकिन ये वाला इसको देगा, और इससे ये अधिक होगा, माइनस आई इफेक्ट इससे अधिक होगा। मेरे कहने का था एसिडिक इससे अधिक होगा, इस वाले से ये एसिडिक होगा। ओके, और फोर्थ की बात की जाए, ये इसके पास तो कोई CH3 ग्रुप नहीं है, ये स्वयं में एक CH3 है, ये अपना देगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे मोर माइनस आई इफेक्ट आ जाए, और जब मोर माइनस आई इफेक्ट, सॉरी, मोर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे इसके कंपेयर में कम आएगा, और इसके कंपेयर में भी कम आएगा, और इसके कंपेयर में, तो सबसे ज्यादा माइनस आई प्लस आई लीस्ट प्लस आई इफेक्ट ये होगा। तो हम कह सकते हैं ये जो होगा, सॉरी थोड़ा सा इंक भर लूं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, जिसके कारण यहाँ पे अनस्टेबल तो होगा, लेकिन इसके कंपेयर में कम होगा, इसके कंपेयर में कम होगा, इसके कंपेयर में कम होगा। तो हम कह सकते हैं ये लीस्ट प्लस आई इफेक्ट होगा। ओके, लीस्ट प्लस आई इफेक्ट। तो आप क्या कह सकते हैं, अगर एसिडिक ऑर्डर लिखा जाए तो फोर्थ इज अ मोर एसिडिक कंपेयर टू 3, and then 2 and then 1 is the more plus I effect, जो कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने का अर्थ ये है कि
लीस्ट एसिडिक, बहुत ही कम एसिडिक है। तो गाइस आपको मैं बता दूं ये कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका इसके हिसाब से समझ सकते हो। जैसे कि मैं बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम, पहले तो मैं बता दूं ये वीक एसिड है, वीक रिएक्शन है, यू कैन से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं के। ओके, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एसिडिक में हम इसे क्या बोलते हैं, के ए। तो इसका इक्विलिब्रियम में अगर हम लिखते हैं इसको तो कैसे लिखते हैं, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ E माइनस अपॉन H, यह लिख दिया। अब उसके बाद आपको बताना, जैसे कि मैंने कोई रिएक्शन लिख दिया, तो गाइस अगर इसमें बोल दिया गया कौन सा मोर एसिडिक है तो आप कैसे बताएं। सिंपल है कि आप बता देंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक ये है, उसके बाद ये इसका है। ओके, तो अभी पूछ लिया के की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में है, और एक और वैल्यू होती है पी के ए, ये होता है। और ये अब इसकी वैल्यू जैसे हम लिखते हैं पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि इसमें वो पूछा गया कि सबसे ज्यादा के की वैल्यू क्या होगी, तो हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे स्टेबिलिटी के ए की बढ़ती है, लेकिन H प्लस जब यहां से निकलता है तो H प्लस की वैल्यू बढ़ जाती है। H प्लस की वैल्यू बढ़ने से के की वैल्यू बढ़ती है। ओके, जब के की वैल्यू बढ़ती है, मैं इसके कहने का अर्थ है एसिडिक होता है, मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक के इज मोर। ओके, और रही बात पीके की, तो आप इस फार्मूले से देख सकते हैं कि पीके की वैल्यू घटने से के ए बढ़ता है और ये मोर एसिडिक होता है। ओके, आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, सो आई विल टेक मेनी एग्जांपल्स फॉर यू विच यू विल अंडरस्टैंड। तो इसमें बताइए कौन सा मोर एसिडिक है, एसिडिक ऑर्डर आपको बताना है कैसे कैसे। तो आई थिंक आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट देखिए, इसमें एल्किल ग्रुप है, यू कैन से कार्बन इज हियर एयर, ओके, एंड Cl एंड कार्बन। Cl जो है कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे एक भी कार्बन नहीं है, डायरेक्ट वो है फॉर्मल्डिहाइड, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो ये जो है इसमें एक CH3 ग्रुप है। ओके, इसमें 2 CH3 है, इसमें एक CH3 है, इसमें Cl से CH2 जुड़ा हुआ है, इसमें एक भी ग्रुप नहीं है CH3 का। ओके, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे CH3 है ना, Cl है, CH2 से जुड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये माइनस आई इफेक्ट देगा। क्यों, अभी पिछले लेक्चर में बताया, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे ये नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसका लिंक, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो ये जो माइनस आई इफेक्ट है और ये जो है ये प्लस आई इफेक्ट देगा, क्योंकि प्लस आई ऑर्डर में मैंने दिखाया है, और यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट देगा। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस आई देगा, लेकिन बहुत कम मिनिमम के बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर आपको बता, ओ सॉरी,
आपको ऑर्डर बताना है कैसे होगा। तो आई थिंक 3 इज द मोर, तो 3 is the more compared to 4 because there is no any minus I group but least minus I group hydrogen. So तो गाइस इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर ये होगा जैसे कि माइनस आई ये भी है, माइनस आई ये भी है। ओके, तो ये सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है, ये कम देता है। फिर भी ये चाहे जितने का ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इससे कोई कार्बन नहीं है, फिर भी ये इससे ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ये तो डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, ये सब डोनेटिंग ग्रुप है और ये जो है ये भी डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, बहुत कम है लेकिन है। तो इसलिए ये 3 वाला मोर हो जाएगा और कंपेयर टू 4 और देन 2 because there is a 2 alkyl group and there 1, so 2 then 1. This is correct answer. अगला क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं इस एग्जांपल में क्या, जैसे कि प्लस आई बढ़ने के साथ साथ, प्लस आई बढ़ने के साथ साथ एसिडिक ऑर्डर घटती है। तो गाइस मैंने एसिडिक ऑर्डर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक होगा, ये सब कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है। तो इसलिए कुछ ऐसे थे जो कि आपको लिखवाने ज़रूरी थे, मैं सोचा और लिख दिया। ओके, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, एसिडिक ऑर्डर है, आप इसको लर्न कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी मैं इस पर कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ इंडक्टिव इफेक्ट में। एसिडिक ऑर्डर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, इसीलिए मैं सोचा थोड़ा सा लिखवा। तो गाइस आप लोगों को इन क्वेश्चंस का और एसिडिक ऑर्डर बताने हैं, तो आप देखिए और पॉज कीजिए, एसिडिक ऑर्डर बताइए, कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं या फिर वैसे भी। तो आप देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका, जैसे कि मैंने ऑर्डर में लिखवाया हुआ है एसिडिक ऑर्डर में H2O is the more acidic compared to ethanol and alkane। तो हम कह सकते हैं H2O फर्स्ट इज द मोर एसिडिक, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इज द मोर एसिडिक कंपेयर टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, तो आप ये कह सकते हैं, ऑर्डर में मैंने लिखवाया हुआ है, तो ये थर्ड वाला और उसके बाद फिर सेकेंड, तब उसके बाद फोर्थ। ओके, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। तो गाइस आप लोगों को इसका आंसर बताना है, 2 क्वेश्चन और है मेरे पास। तो देखिए, पॉज कीजिए, सोचिए, देन आफ्टर पॉज कर लिए होंगे आई थिंक। तो देखते हैं आंसर। इसमें देखिए बेंजोइक ग्रुप है, इसमें भी COOH है, मतलब बेंजोइक एसिड है, ये भी बेंजोइक एसिड है, और ये OH ग्रुप है जो कि फिनॉल है। ओके, तो इन सब में से मोर एसिडिक कौन सा होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो क्या सोचेंगे कि ये हमारा माइनस आई इफेक्ट देगा। आप लोग क्या सोचेंगे, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट देगा और जिसके कारण ये मोर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, ना कि वही ग्रुप है। देखिए इसमें से कौन सा ग्रुप, दूसरा ग्रुप है, मतलब फिनॉल है, ये एसिड है। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि ये इसमें तो प्लस आई इफेक्ट देगा,
क्यों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या होगा, ये तो मैं इसकी बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि ये इससे लेस होता है। ओके, तो इसकी बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट। और ये रहा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिससे कि आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि जब किसी अनदर ग्रुप पर अगर सेम ग्रुप होते तब इसका इफेक्ट पड़ जाता, लेकिन अभी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, माइनस आई कितना भी स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो उसका इफेक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि ये इसके कंपेयर में कम एसिडिक है। फिनाल जो है ये कम एसिडिक है कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, तो इसलिए ये तो कम हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, उसके बाद ये थर्ड, देन आफ्टर फोर्थ, और उसके बाद आके 2। ओके, ये होगा आपका आंसर। अब इसे बताइए, तो इसमें देखिए सेम ही ग्रुप है, इसमें कोई बात नहीं, तो इसमें माइनस आई होगा, लेकिन डबल है, डबल होने के कारण ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो सबसे ज्यादा माइनस आई ये, तो ये माइनस। ओके, अब इसकी बात की जाए, इन दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये आर्थो है, ये पैरा है, ओ मेटा है। ओके, तो यहाँ पे मेटा पे ये NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये पैरा है, तो ये पैरा पे जुड़ा हुआ है। OH ग्रुप में सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है डेंसिटी, और यहाँ पे ओके, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा देता है, मेटा पे नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा। ओके, तो हमारा थर्ड के बाद फर्स्ट इज द मोर माइनस आई इफेक्ट होता है। फर्स्ट जो है कंपेयर टू 2 मोर माइनस आई इफेक्ट, सो look third, then after 1, then after 2। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अभी 2 क्वेश्चंस और हैं, और तो गाइस 2 क्वेश्चन और हैं, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है। तो एचडी का ऑर्डर इसका बताना है और इसका बताना है, तो आई थिंक आप लोग पॉज करके सॉल्व कर चुके हों, तो देखते हैं। आई थिंक सॉल्व कर चुके होंगे। तो इसमें बेंजोइक ग्रुप है, ओके, एसिडिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, तो यहाँ फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, फ्लोरीन में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ब्रोमीन में डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन देता है, ये वाला, उसके बाद ये वाला, देन आफ्टर ये वाला। ओके, तो तीनों माइनस आई इफेक्ट देते हैं। अब इसमें से आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड, देन आफ्टर थर्ड, ऐसे कर देंगे, लेकिन ये क्या है, गलत है। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि ब्रोमीन 2 टाइम्स जुड़ा हुआ है, ओके, ध्यान दो, ब्रोमीन 2 टाइम्स जुड़ा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जब ब्रोमीन 2 टाइम्स जुड़ा हुआ है इससे, तो ये ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दुगना हो जाएगा इसका, और इससे ये ज्यादा हो जाएगा। तो फ्लोरीन से सबसे ज्यादा 3 वाला, मतलब ब्रोमीन वाला हो जाएगा। थर्ड इज द मोर स्टेबल कंपेयर टू 2 and 1। तो अब उसके बाद फिर फर्स्ट हो जाएगा, क्यों, फर्स्ट तो हो गई करेगा। इसके बाद क्लोरीन के पास एक ही है। अगर यहाँ पे 2 हो जाता, सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 हो जाता, तो क्या होता, सबसे ज्यादा ये हो जाता। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू दिस। अगर देखिए यहाँ पे अगर 2 हो जाता तो वही सीरीज चल देती, मतलब फ्लोरीन, देन आफ्टर क्लोरीन, देन आफ्टर ब्रोमीन, तब इसमें क्या होता, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये ऑर्डर हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, ब्रोमीन फर्स्ट है, क्यों, तो थर्ड, देन आफ्टर फर्स्ट, देन आफ्टर सेकेंड। ओके,
अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप इसको देखिए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ओके, अधिक से आप कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, I3 टाइम्स जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है 2 टाइम्स जुड़ा हुआ है। इसमें क्लोरीन 2 टाइम्स जुड़ा हुआ है यार, और इसमें क्लोरीन 1 टाइम्स। तो इसमें क्या होगा, I3 is the more electronic, no, fluorine is the more, then after chlorine, then bromine, then iodine। लेकिन इसमें क्या होगा, I तो 3 टाइम्स जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फर्स्ट जो हो जाएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि नहीं, फर्स्ट जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब उसके बाद ये बताइए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया क्लोरीन का एग्जांपल दे करके, अब यहाँ पे बताइए ब्रोमीन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन जो होगा सबसे ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ये समान है, इक्वल है ना, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो इसलिए तो उसके बाद 4 हो जाएगा, देन आफ्टर 2 then 3। okay, I think you will be understand what I tell you।